नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित रवि कुमार और आज आपके सामने बहुत चर्चित चेहरा श्रीमान नरेंद्र जी मोदी का आज मैं बताऊंगा कि किस कारण से नरेंद्र मोदी जो एक इतना संघर्ष के बाद इतना चेहरा चमका और चमकने के बाद वो लगातार उन्नति के शिखर पर पहुंचते चले गए। आखिर ऐसा क्या है उनकी कुंडली में, क्या है उनके अंक ज्योतिष के हिसाब से और किस वजह से वह इतनी उन्नति को पा सक रहे हैं और इतने संघर्ष के बाद भी वह सफलता को छू रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी साहब अपने एक विशेष कैरेक्टर से वह किसी से नहीं डरते, वह बड़े संघर्षशील है और लगातार किसी नई आपको अगर जानकारी देखेंगे उनके जीवन काल की तो कुछ नया करने का उनका जुनून हमेशा बना रहता है। तो आइए जानते हैं। 17/9/1950 उनका जन्म समय है, 11 बजे और वडनगर गुजरात में उनका जन्म हुआ है। जिनकी जन्म कुंडली हमने बनाई, लग्न कुंडली हमने बनाई, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और जिसमें लग्नेश मंगल लग्न में ही विराजमान है और 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह अंक पूरी कुंडली में विद्यमान है। गुरु सुख भवन और ज्ञान का जो कि गुरु विराजमान चतुर्थ भाव में है, राहु पंचम भाव में है और दसम भाव में शुक्र और शनि विराजमान है और लाभ भवन में सूर्य, केतु और बुध यह 3 ग्रह विराजमान है। किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ऐसा क्या कारण है? क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो आइए इसका विश्लेषण मैं करके बताता हूं। ऐसे क्या ग्रह स्थिति है, ऐसे क्या अंक है जो कि प्रधानमंत्री बनाते हैं, मान सम्मान यश दिलाते हैं और अपनी विशेष उपलब्धियां उन्हें होती है। सबसे पहला आप देखेंगे इनकी कुंडली में मंगल जो कि उसकी स्वयं की राशि में विराजमान 8 अंक। यह व्यक्ति निडर होता है, मेहनती होता है और अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा सजग रहता है। फिर अपन देखेंगे कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को सफल उसका 10वां भाव जो कि कार्य को भी बताता है, मान सम्मान यश को भी बताता है और सरकार से लाभ को भी दिखाता है। इस भाव का स्वामी यहां से 11वें भाव में आया है, यहां से दूसरा हुआ है। यह भाव आदमी की सफलता के लिए, उन्नति के लिए देखा जाता है। यह भाव अगर आप देखेंगे तो सबसे पावरफुल भाव 10वां भाव लग्न, ये केंद्र भाव है, सबसे पावरफुल भाव होते हैं। लेकिन विशेष उपलब्धि के लिए आपको दसम भाव की स्टडी करना बड़ा ही जरूरी है। दसम भाव इसे कहेंगे कि सबसे ऊंचाई भरा भाव दसम भाव है। सबसे ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए दसम भाव को देखना बड़ा ही आवश्यक रहता है। आज मैंने जो इनकी कुंडली पर विश्लेषण किया तो सूर्य के ही नक्षत्र में विराजमान है। ये मैंने ग्रह लिखे हैं, यह उनके नक्षत्र लिखे हैं। तो सूर्य के ही नक्षत्र में विराजमान है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में विराजमान है, मंगल ग्रह गुरु के नक्षत्र में विराजमान है, बुध ग्रह सूर्य के नक्षत्र में विराजमान है, गुरु राहु के ग्रह में विराजमान है,
शुक्र के नक्षत्र में ही विराजमान है, शनि सूर्य के नक्षत्र में, राहु ग्रह शनि के नक्षत्र में और केतु ग्रह सूर्य के नक्षत्र में। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 4 ग्रह आप देखेंगे तो सूर्य के नक्षत्र में विराजमान है। और वापस अगर आप देखेंगे तो शनि ये जो ग्रह है, यह 2 ग्रह हैं जो शनि के नक्षत्र में विराजमान है। अब मैं आता हूं कि शुक्र, यह एक शुक्र, और दूसरा अपन देखते हैं कि गुरु। अब राहु, तो इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि इतने नक्षत्र, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली में ग्रह जो अपने हिसाब से कौन से नक्षत्र में बैठे हैं उसका फल भी आपको किस प्रकार देखना चाहिए। ग्रह उस प्रकार अपना फल देते हैं जो उसके नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह के आधार पर उनका फल कहा गया है। आप अपनी प्रामाणिक ज्योतिष और अभी वैदिक ज्योतिष जो है और अभी की एक केपी पद्धति द्वारा जो कि नक्षत्रों पर ही आधारित है, तो प्रामाणिक ज्योतिष में आता है ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, किस प्रकार बैठे हैं और कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, उस आधार पर उसकी गणना की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा कौन सा ग्रह, जो वह अच्छी जगह पे बैठा हुआ होगा और अच्छे नक्षत्र में बैठा होगा, तो वह निश्चित ही सफलता ऊंचाइयों को छुएगा। तो आइए हम देखते हैं चंद्र मंगल, जो कि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा है और मंगल गुरु के नक्षत्र में बैठा है। यह योग आपको एक अच्छे सफलता दिलाते हैं। और किस प्रकार दिलाते हैं, मैंने आपको बताया कि सारे ग्रह, इसमें सबसे ज्यादा सूर्य 11वें भाव में बैठा है। हर जगह सफलता के लिए लाभ भाव देखा जाता है और यह सूर्य इनको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा दिलाने में पूरी तरह से कायम है। अतः जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक इनके मान सम्मान यश में वृद्धि होती रहेगी। यहाँ से शत्रु भवन को देखा जाता है कि शत्रु भी लगातार बढ़ते रहेंगे इनके, और उनका जवाब देने वाला जो है 11वां भाव लाभ भाव और 12वां भाव, इनके भाग्य से 9वां भाव जो 12वां भाव है, वह इनको किस प्रकार सपोर्ट कर रहा है, किस प्रकार उनके शत्रुओं को नष्ट कर रहा है और किस प्रकार उनकी उन्नति में 4 चांद लगा रहा है। जब भी ग्रह 10वें और 11वें से जुड़ेंगे वह व्यक्ति सफल होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1 2 3, ये 3 और ये 4 ग्रह सूर्य के नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, जो कि 11वें भाव से जुड़ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। और फिर 2 ग्रह 1 2 ग्रह शनि के नक्षत्र से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये चंद्रमा जुड़ रहा है और राहु जुड़ रहा है। तो 2 ग्रह शनि के नक्षत्र से जुड़ रहे हैं जो 10वें भाव से जुड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहे हैं शुक्र, यह 10वें से जुड़ रहा है यह। और फिर एक और आ रहे हैं अपन राहु, जो कि गुरु के राशि में बैठने की वजह से गुरु तुल्य फल देगा और गुरु की पूर्ण रूप से 10वीं दृष्टि आप देख पाएंगे। गुरु की पूर्ण रूप से 10वीं दृष्टि भी गुरु को 10वें भाव से जोड़ रही है। और अब मैं इस कुंडली में वापस यहाँ मंगल गुरु के नक्षत्र में है, तो मैं जो ये बता रहा हूं कि गुरु की दृष्टि से मंगल भी
10वें भाव से जुड़ रहा है। इस प्रकार लगभग सारे ग्रह 10वें और 11वें भाव से जुड़ रहे हैं, जो कि उन्हें उच्च पद आसीन करते हैं और उन्हें सफलता दिलाते हैं। अब मैं छोटा सा अगर आपको कुंडली विश्लेषण करके बताता हूं कि जब भी लग्नेश अपने स्व राशि या उच्च राशि में बैठता है तो मान सम्मान यश दिलाता है तथा अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। नेटवर्क क्षमता इनकी आप देखो, मंगल खुद की राशि में बैठकर, मंगल सेनापति है और वह खुद की राशि में बैठकर अपने नेटवर्क क्षमता को अति उत्तम कर रहा है। गुरु यहाँ पर देखें तो अपन को धन भाव और ज्ञान भाव को लेकर वह बैठा हुआ है। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा देखी जाएगी, इन्होंने एजुकेशन में बड़ी रुकावटें रही होगी क्योंकि राहु या पंचम भाव में आया हुआ है और यहाँ से 12वां अगर गुरु हुआ तो इनकी प्रारंभिक और उनकी एजुकेशन में थोड़ी दिक्कतें आई होगी और कहीं रुकावट भी आई है और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन को पूरी की होगी। फिर अपन देखते हैं कि शुक्र और शनि जो द्वितीय और सप्तम भाव से कारक है, शुक्र और शनि जो पराक्रम और यहाँ पर सुख भवन का स्वामी होकर, पर शुक्र और शनि की युक्ति इनको एक विशेष उपलब्धि दिलाने वाली है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी जब सुख भवन में आ गया तो शनि जो तीसरे भाव का और चतुर्थ भाव का स्वामी यह पराक्रमी बनाता है। यह दोनों की युक्ति आपको विशेष राजनीति सफलता दिलाने में सक्षम है क्योंकि शुक्र देवताओं के गुरु हैं और विशेष तरह की गरुड़ नीतियां, मतलब गुप्त तरीके की ज्ञान और नीतियों को देने वाला है। सूर्य बुध एक बुध आदित्य योग बनता है जो कि चातुराई के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध कह सकते हैं और उसमें जब केतु का सहयोग होता है, राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार अपने फलों की वृद्धि कर देते हैं। जैसे कि यह बुध की राशि में बैठे हैं तो बुध के तुल्य के, बुध के ग्रह के फल को अधिक कर देते हैं। तो सूर्य बुध के युक्ति को उन्होंने और बढ़ाया और मान सम्मान यश और लाभ के क्षेत्र को बढ़ाया। लेकिन आप यह दृष्टि देखेंगे, शनि की दृष्टि हमेशा दुखदायी रहती है और गुरु की दृष्टि हमेशा फलदायी रहती है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर, तीसरी दृष्टि जो कि 12वें भाव पर पड़ रही है और 7वीं दृष्टि इनकी सुख भाव पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि इनकी पत्नी और कर्म भाव पर पड़ रही है। तो आप देखेंगे कि इनका खर्चा और इनका जो सुख है वो और इनकी पत्नी का भाव, तो यह इन्होंने अपना संघर्ष इतना किया अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया कि इनको सुखों में बड़ी कमी रही। आप ये देखेंगे कि इनकी शादी तो हुई पर सुख नहीं मिल पाया, या आप यूँ कह सकते हैं उन्होंने को छोड़कर उन्होंने एक योगी टाइप की जिंदगी जी है। उन्होंने संघर्ष किया है और तप किया है और उन्होंने सुखों में कोई ऐसा विशेष नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसी सुखों भरी जिंदगी जी, लग्जरी लाइफ जी। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सूर्य जो कि जहाँ पे भी बैठता है उस चीज़ों में कमी लाता है। तो लाभ में भी उनके अगर यूँ देखें तो लाभ में अच्छे लाभ के साथ साथ कुछ कमी भी आती है। वो लाभ और पैसों के चलते उन्होंने कोई विशेष यूँ योगदान नहीं रहता, उन्होंने पैसा इतना अहमियत नहीं दी क्योंकि मंगल मरने मारने वाला ग्रह है, क्योंकि वह सेनापति का रोल अदा करता है। तो सेनापति हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने में विश्वास रखता है। तो उन्होंने बचपन से ही आप देखोगे
कि कुछ ऐसी संगति पाई, या देश प्रेमी हैं और अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं, ठीक है। और जनता की जो दिल होता है कि जो दिलों पे राज करेगा, जनता के दिलों पे, वो चतुर्थ भाव से जनता को देखा जाता है। और उसी भाव का स्वामी की अगर पूर्ण दृष्टि उसके ऊपर है और उस पे दो शुभ ग्रह, एक तो शुक्र की पूर्ण दृष्टि है और गुरु वहां विराजमान है, तो इससे जनता का प्यार इस व्यक्ति को मिलता रहेगा। आप देख लीजिए, ये शुक्र की पूर्ण दृष्टि है और गुरु ग्रह यहाँ विराजमान है, तो जनता का प्यार मिलता रहेगा और अपने देश के लिए कुछ करते रहेंगे। ये भूमि, मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे और उससे वह प्रसिद्ध होंगे। मैं अंक ज्योतिष पे आता हूं कि अंक ज्योतिष 17/9/1950 को किस प्रकार आप इससे ले सकते हैं। ये देखो, मैंने जो लोसू ग्रिड मैंने आपको बताया था, मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार हर अंक क्या कहता है। तो मैंने एक बताया था, प्रसिद्धि योग 9, 5 और 1, जब भी एक बार भी आ जाएगा तो उस व्यक्ति को प्रसिद्धि से कोई नहीं रोक सकता। और जब वो 2 बार आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही प्रसिद्ध, बड़ा ही व्यक्ति चातुर्य होगा और वह व्यक्ति एक विशेष योग्यता के साथ अपने आप प्रसिद्ध होता चला जाएगा। ये आपकी कुंडली में देखिए। और जब मैंने ये आपको बताया था कि ये एलिमेंट 4 और 3, यह अंक इनकी कुंडली में नहीं है, तो यह पैसों के अंक हैं, यह वुड एलिमेंट हैं, ये इनकी कुंडली में नहीं है, तो यह पैसों के लिए ये फिक्र भी नहीं करते। लेकिन जो मान सम्मान यश दिलाने वाले अंक हैं, ये इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छे हैं, बढ़ चढ़कर हैं। इनकी कुंडली में सुख भवन का स्वामी 6 अंक इनकी कुंडली में नहीं है, इससे इनको विवाह सुख नहीं मिल पाया। यह 2 अंक इनकी कुंडली में नहीं है, इससे यह विशेष कल्पनाओं में एक यूं कह सकते हैं कि इनकी नींद की कमी रहेगी। ये नेगेटिव पॉइंट है इनके लिए कि ये लग्जरी लाइफ में ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे। ये कर्म प्रधान, क्योंकि 8 अंक इनकी कुंडली में आ रहा है, जो कि 1 और 7 को मिलकर 8 अंक बन रहा है। ये ड्राइवर अंक है, ये शनि का अंक है और शनि कर्म प्रधान व्यक्ति बनाता है इनको। कर्म क्या है, क्या आपके जीवन में आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह शनि जो कि 8 अंक को लेकर इनकी कुंडली में विराजमान है। और इनकी कुंडली का जो योग है वो 5 है। इनका ड्राइवर नंबर 8 है और कंडक्टर नंबर 5 है, जो कि यह 5 मैंने यहाँ पे लिखा। तो इनकी सफलता यही है, शनि जिसको समय कहा गया है और पंचम भाव बुद्धि और चातुर्यता, और इसको पंचम भाव जो 5 अंक यह है, 5 अंक को बुद्ध का अंक कहा गया है, जो कि अपनी बुद्धि, चातुरता और राजकुमार को यह प्रतिनिधित्व करता है। यह अंक इनको इतना सफल बनाएंगे कि यह इतिहास बनाने के लिए काफ़ी है। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो कि यह लगातार जो अंक आ रहे हैं इनकी पत्रिका में, यह विशेष सफलता दिलाएंगे। अब ऐसी कुंडली आप कहीं पे भी देखेंगे कि जो कुंडली 10 और 11वें से जुड़ी हुई होगी वह विशेष सफलता हासिल करेगी, और यही अंक ज्योतिष में भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जब तक अपनी जिंदगी जिएंगे, वो बचपन से ही एक बड़ा मोटिव लेके चलेंगे, बड़ा मान सम्मान और यश के यह पुजारी होते हैं। यह अपना से ज़्यादा
अपने मान सम्मान यश की चाहत ज़्यादा रखते हैं और यह जहाँ रहते हैं उस चीज़ को अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं। यह जिस देश में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वह अपने कर्म को विशेष महत्व देते हैं। तो इस प्रकार मैंने जो छोटा सा विवरण मैं दिया, इसी प्रकार में अन्य अपने प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री के क्या योग बनते हैं जिस कारण वह प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसी वीडियो आज दिन तक किसी ने नहीं बनाई है। मैं आपको अगले बार बताऊंगा कि मान्य अपनी नई वीडियो में लूँगा। तो मनमोहन सिंह जी जो अपने पुराने प्रधानमंत्री रहे, उनके बाद अटल बिहारी जी वाजपेयी, उन पे मैं आऊँगा और किस प्रकार योग होते हैं एक विशेष और सफल व्यक्ति के, वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्ण।